नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत आपके अपने YouTube चैनल हस्त ज्ञान में करता हूं। आज हम हस्त ज्ञान में हस्तरेखा संबंधित एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय शनि पर्वत के बारे में जानेंगे। शनि पर्वत का हम सभी के जीवन में बहुत ही विशेष महत्व देखा गया है। शनि पर्वत बहुत ही विशेष है और शनि पर्वत में ही आकर किसी भी जातक की भाग्य रेखा मिलती है। भाग्य रेखा के शनि पर्वत में आने के कारण इसका महत्व आप सभी के भाग्य से जुड़ा हुआ है और इसलिए यह पर्वत और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए देखें शनि पर्वत कहाँ पर स्थित है और इसका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ सकता है। सर्वप्रथम जैसा आप सभी यहाँ देख पा रहे हैं, ये हमारी प्रथम पर्वत गुरु पर्वत है। इसके उपरांत मध्यमा उंगली के नीचे हमारे इस भाग को ही हम शनि पर्वत के नाम से जानते हैं। इसका हम सभी के जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, जिसे आज हम देखेंगे। किसी भी जातक के हथेली में शनि पर्वत 3 प्रकार के हो सकते हैं। इनके 3 अलग अलग प्रकार देखे गए हैं। पहला विकसित, दूसरा अति विकसित और तीसरा निम्न प्रकार। पहला विकसित प्रकार में हम सभी ने ये पाया है कि जब किसी भी जातक के हथेली में शनि पर्वत वाला भाग गुरु पर्वत के अपेक्षा में थोड़ा कम उठा हुआ हो, पर उठा हुआ हो, शनि पर्वत का भाग उभार लिए हुआ हो पर वह गुरु पर्वत के कंपैरिजन में उसकी अपेक्षा में थोड़ा कम उभरा हुआ हो, तो इसे हम विकसित शनि पर्वत के नाम से जानेंगे। शनि पर्वत की इस स्थिति को ही विकसित या उन्नत शनि पर्वत बोला जाता है। जिस जातक के हथेली में शनि पर्वत विकसित स्थिति में है, उन्नत स्थिति में हो, ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान माने जाते हैं। ऐसे जातक को भाग्य का विशेष साथ प्राप्त होता है। ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा एकांत प्रिय देखे गए हैं। ऐसे जातक अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा मगन रहते हैं और ऐसे जातक रहस्यमयी विद्याओं में बहुत ही ज़्यादा रुचि लेते हैं। रहस्यमयी विद्या उन लोगों को बहुत ही अच्छी लगती है और कई बार वह इन सब गुणों में खुद भी सम्मिलित होते हैं, खुद भी जानने की इच्छा रखते हैं, खुद भी इनके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक बहुत ही संवेदनशील स्वभाव के देखे गए हैं। इनका स्वभाव बहुत ही संवेदनशील होता है। यह किसी भी सिचुएशन में बहुत ही जल्दी भावुक हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं और ऐसे जातक के पास धन की कोई कमी नहीं होती। ऐसे जातक बहुत ही धनी होते हैं। ऐसे जातक प्रकृति प्रेमी भी होते हैं, नेचर्स लवर होते हैं और ऐसे जातक अक्सर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। इसके उपरांत दूसरा प्रकार अति विकसित शनि पर्वत। यदि किसी जातक के हथेली में शनि पर्वत गुरु पर्वत से भी ज़्यादा उठा हुआ हो, बहुत ही ज़्यादा उभरा हुआ हो, देखकर लगे कि बहुत ही ज़्यादा उभार लिए हुआ है, तो ऐसे में यह शनि पर्वत की अति विकसित स्थिति मानी जाएगी। ऐसे जातक बहुत ही निर्दय स्वभाव के देखे गए हैं। इनमें दया की भावना बहुत ही कम होती है, बहुत ही ज़्यादा निर्दय होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड देखे गए हैं और ऐसे जातक सनकी किस्म के भी देखे गए हैं। ये अपना मानसिक संतुलन बहुत ही जल्दी खो देते हैं, अपना आपा बहुत ही जल्दी किसी भी परिस्थिति में खो बैठते हैं और ऐसे जातक बहुत ही शकी मिजाज के भी देखे गए हैं और ऐसे जातक यदि डिप्रेस हो जाते हैं, यदि डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा डीप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इनमें बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन का प्रभाव देखा गया है। ऐसे जातक को हमेशा नशे से दूर होना चाहिए। नशे की लत से ऐसे जातक को हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा तर्क देने वाले होते हैं या बहुत ही तार्किक बात करना पसंद करते हैं। बिना तर्क के कोई भी बात करना ऐसे जातक पसंद नहीं करते हैं और ऐसे जातक धर्म का भी बहुत ही ज़्यादा दिखावा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा धर्म के प्रति। ऐसे जातक की धर्म के प्रति ज्ञान तो अच्छी होती है पर उसका बहुत ही ज़्यादा ये दिखावा करते हैं। इसके उपरांत तीसरा प्रकार का शनि पर्वत निम्न
विकसित शनि पर्वत, निम्न शनि पर्वत, ऐसा शनि पर्वत जिसमें शनि पर्वत की जो स्थान है, मध्यमा उंगली के नीचे का जो स्थान है वह दबा हुआ हो, तो ऐसे में यह स्थिति ही निम्न शनि पर्वत की स्थिति मानी जाती है। और ऐसे जातक को अपने जीवन काल में बहुत ही ज़्यादा रोगग्रसित रहना पड़ता है, उनके जीवन में रोग की बहुत अधिकता होती है। ऐसे जातक को ज्ञान की भी बहुत कमी होती है। ऐसा जातक हमेशा निराशापूर्ण बात करता है, बहुत ही ज़्यादा निराश अपने आप से होता है, परिस्थितियों से होता है। और ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा धन की कमी से गुजरता है अपने जीवन काल में। ऐसे जातक को बहुत ही ज़्यादा धन की कमी महसूस होती है। ऐसे जातक बहुत ही उन्माद किस्म के देखे गए हैं। ऐसे जातक बहुत ही निराशापूर्ण देखे गए हैं। ऐसे जातक बहुत ही कम ज्ञानी होते हैं और ज्ञान अर्जित करने में ऐसे जातक को बहुत कम ही रुचि होती है। इसके उपरांत यदि किसी जातक के हथेली में विकसित शनि पर्वत पर त्रिभुज का निशान हो, जैसा यहाँ दिखाया गया है, तो यह बहुत ही शुभ स्थिति मानी जाती है। ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी होते हैं। ऐसे जातक को गुप्त विद्याओं में विशेष रुचि होती है और वह गुप्त विद्याओं के विशेष ज्ञानी भी देखे गए हैं। ऐसे जातक तंत्र मंत्र, ज्योतिष, योग आदि सभी गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाले होते हैं। ऐसे जातक की विद्या ज्ञान उसे हर परिस्थिति से निकालने में सक्षम होती है और ऐसे जातक को अपने जीवन काल में धन की कमी कभी महसूस नहीं होती। ऐसे जातक विशेष धनी देखे गए हैं। इसके उपरांत यदि किसी जातक के हथेली में शनि पर्वत में स्क्वायर का साइन हो, वर्ग का साइन हो, तो ऐसे में जातक बहुत ही ज़्यादा सफल होते हैं। ऐसे जातक को भी धन की कमी कभी महसूस नहीं होती। और यह वर्ग का निशान, स्क्वायर का निशान शनि पर्वत में कोई भी अशुभ फल हो तो उसे काट देता है। वर्ग का निशान अशुभ फलों से सुरक्षित करता है, अशुभ फलों को काट देता है और शुभ फल देता है। वर्ग का निशान की यह विशेष खासियत है कि यह जिस पर्वत में हो उस पर्वत में जो भी अशुभ फल है उस अशुभ फल को यह काट देता है और शुभ फल प्रदान करता है। इसके उपरांत यदि किसी जातक के शनि पर्वत में वृत्त का निशान हो, सर्कल का निशान हो, तो ऐसे में जातक को आकस्मिक धन लाभ होता है। अचानक से ढेर सारा धन ऐसे जातक को प्राप्त होता है। अचानक से जहाँ से ज़्यादा उम्मीद ना हो वहाँ से भी बहुत ही ज़्यादा विशेष रूप से धन प्राप्त होता है। यह वृत्त का निशान इसलिए ही जाना जाता है क्योंकि शनि पर्वत पे यह बहुत ही ज़्यादा अचानक से ढेर सारा धन देता है। यह लॉटरी के माध्यम से भी हो सकता है या अन्य किसी माध्यम से भी हो सकता है। और यह वृत्त का निशान शनि पर्वत होने से यह भी पता चलता है कि जातक बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है और अपने जीवन में ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। इसके उपरांत यदि किसी जातक के हथेली में शनि पर्वत पर त्रिशूल का निशान हो तो ऐसे में जातक बहुत ही ज़्यादा धार्मिक होते हैं। ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा साहसी भी होते हैं और ऐसे जातक को राजनीति में बहुत ही ज़्यादा सफल देखा गया है। ऐसे जातक धनी भी होते हैं पर राजनीति में ऐसे जातक को बहुत ही ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है। अगर वह अपने जीवन में राजनीतिक क्षेत्र को अपनाए तो ऐसे जातक बहुत ही आगे राजनीति के क्षेत्र में जा सकते हैं।